हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू विनय एकेडमी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स के अंदर चल रहा है कैलकुलस, और कैलकुलस के अंदर अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट मींस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सीरीज में हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्या देखा, एक बार फिर से बताता हूँ। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर रखा था। लेक्चर 1 की अगर बात करें तो लेक्चर 1 में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। लेक्चर 2 में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसके बाद मैंने देखा या हम सब ने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट ये था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड टुडे आई विल डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड इसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन। लास्ट विल बी fx की पावर gx टाइप, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये रहा, देखना स्लाइड पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्चुअली इस लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों को मेंशन एक साथ इसलिए कर रखा है कि केवल अगर एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें तो ई पावर एक्स में बहुत टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बार बार रिपीट करना पड़ जाएगा, नेचर सेम दिखेगा। सो मैं और लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमने दोनों को एक साथ मेंशन कर रखा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे जो देखेंगे स्लाइड में, उसमें एक्सपोनेंशियल लॉग मिक्स रहेगा। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्मूले पे डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन ये कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है, सोल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार मैं अपनी राइटिंग में रिटर्न करूंगा। लॉग e की पावर x माइनस 2, लॉग e की पावर x माइनस 2। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि रूल ऑफ डेरिवेटिव आपको स्लाइड पे मैंने कई बार दिखाया है, अभी एक बार फिर से अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो एक बार और दिखा देता हूं। रूल ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को इसके साथ मैच करते हैं, अपने रूल ऑफ डेरिवेटिव के जो 5 रूल्स है इसके साथ मैच करते हैं कि आपने जो क्वेश्चन दिया है, यानी कि जो भी मेरा क्वेश्चन है जिसको मुझे सॉल्व करना है वो किससे मैच करता है। एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप है, एफ एक्स माइनस जी एक्स टाइप है, और एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, या के इंटू यानी कि कांस्टेंट फंक्शन इंटू कांस्टेंट इंटू फंक्शन है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अगर मैं मैच करूं तो मैं अगर गलत नहीं हूं शायद, तो ये फर्स्ट टाइप है। देखना बेटा, ये शायद फर्स्ट टाइप है। एक बार आप क्वेश्चन इज क्वेश्चन दिस क्वेश्चन में दो टर्म है, cos e की पावर log e की पावर x माइनस 2, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा बेटा क्या है, ये है एफ एक्स, और बीच में क्या है माइनस, और ये क्या है जी एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो आपने देखा है डिफ्रेंशिएशन सेपरेट हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं लिखूं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiating both side with respect to x, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकता हूं dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ log e to the power x minus 2। so dy by dx of log e की पावर x एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखना ध्यान से। एक तो जैसे मैंने सेपरेट किया, log e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना, एंड सेकेंड इज 2 मींस कांस्टेंट। मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा। मैंने ये बताया था कि अगर कभी भी किसी फंक्शन में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, उस टाइम पे जो डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट इंडिपेंडेंट यानी कि बाहर हो जाता है, और डिफरेंशिएशन बेटा किसका होता है,
केवल और केवल जो फंक्शन गिवन होता है उसका। बट दूसरा केस ये कहता है, सेकंड केस ये कहता है कि अगर आपको कांस्टेंट ही केवल गिवन है, केवल कांस्टेंट हो 2 1/2, मतलब कोई भी रियल नंबर हो, या के भी रिटर्न कर सकता है, ए बी अल्फाबेट भी यूज करते हैं, अगर केवल कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे मैं देखूं तो log 2 ओनली 2 है तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। बट ये चीज यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रही है, log तो है, log तो है, लेकिन log e की पावर x है, और अपने को फॉर्मूला जो पता है log में, यार वो मुझे बस यही पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x अगर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। देखना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है। आइए, तो अगर मैं इसकी बात अगर करूं, इसकी बात करूं तो ये है e की पावर x। तो ये लॉग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉग मैंने बोला था कि दोनों एक साथ रिटर्न करूंगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यहाँ पे मैं लॉग की एक प्रॉपर्टी 3 लिखूंगा, उन 3 प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और बताते हैं बेटा वो 3 प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। इसको हटाओ, देखना जरा, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। नंबर 1 ये है, log m की पावर अगर n हो तो पावर आगे आ जाता है और ये हो जाता है log m। सेकेंड, अगर log m इंटू n हो, यानी कि log के इनपुट में m इंटू दो टर्म हो, दोनों मल्टीप्लाई में अगर हो, तो बेटा ये लिख सकता हूं log m प्लस log n। एंड लास्ट, log m की पावर n अगर हो, सॉरी सॉरी ये तो हो चुका है, log m अपॉन n हो, तो इसको मैं अपॉन वाले को यानी m अपॉन n को लिख सकता हूं log m माइनस log n, log m माइनस log n। ओके, ठीक है। और एक फोर्थ है, log a इज इक्वल टू 1। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका बेस और इनपुट दोनों सेम हो, फॉर एग्जांपल लॉग यहाँ है 2, बेस में है 2, वैल्यू क्या होगी 1। लॉग यहाँ पे e, यहाँ भी e, वैल्यू क्या होगी 1। फॉर एग्जांपल लॉग ए वैल्यू, सॉरी वैल्यू 1 क्या होगी बेटा 1। यानी कि बेस और इनपुट अगर दोनों सेम हो तो वैल्यू विल बी 1। क्यों, कैसे, अभी नहीं जानना, बस आप इतना समझो कि होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी अगर हेल्प से अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं यहां देख सकता हूं बेटा log e की पावर x है, log इनपुट में e उसकी पावर x, यानी कि यहाँ पे पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ क्या, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ क्या। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इनपुट यानी कि m की जो पावर है वो आगे आ जाएगी, m की पावर आगे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन अब भी नहीं करूंगा, पहले मैं लॉग टैकल करता हूँ, लॉग सॉल्व करता हूँ, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा, तो पावर आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x, दिस इज log e। और अगर यहाँ पे नहीं रिटर्न किया है नेचुरली तो हम e लेते हैं बेस में, अगर कुछ नहीं रिटर्न किया है दैट इज e। ओके, सो और यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0। अब ये जरा ध्यान से देखना, log e बेस e जब दोनों सेम हो, या आप किसी बुक में भी देखोगे log e अगर रिटर्न किया है तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि log e है तो बेस e है तो वैल्यू 1 होगी, तो या तो आपको डायरेक्ट दिखेगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप देख लेना। log e की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको जरा साइड कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ, शायद देख रहा होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं बात बोलूं तो dy बाई डी एक्स ऑफ log e की वैल्यू 1, तो आपका पास बचा क्या x माइनस 0, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। तो फाइनली अगर बेटा मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। पहले आप एक ये प्रॉपर्टी देखिए लॉग की, लॉग में इतनी प्रॉपर्टी फिलहाल यूज करनी है अभी इस टाइम पे, यानी कि मुझे जितना अभी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये मोर देन सफिशियंट है। यहाँ पे log m की पावर n पावर आगे आ जाता है log m। अगर log इनपुट में अगर दो टर्म हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो log उनको प्लस में सेपरेट कर देता है, यानी log m प्लस log n। सेम इनपुट में अगर दो टर्म हो और वो रेशनल हो, यानी कि अपॉन में fx अपॉन gx टाइप के फॉर्मेट में हो, तो माइनस में ब्रेक कर देता है log m माइनस n। एंड बेस और इनपुट दोनों अगर सेम हो, वैल्यू विल बी 1। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंशिएशन सेपरेट किया। डिफरेंशिएशन सेपरेशन में प्रॉब्लम ये है कि log e टू द पावर x का क्या होगा, अपने को तो पता ही नहीं था, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया और फर्स्ट के अकॉर्डिंग x को बाहर कर दिया, x log e बेस e वैल्यू 1। सो बचा क्या आपके पास x, इधर तो 2 था ही, 2 का डिफरेंशिएशन 0। एंड what is the differentiation of x with respect to x? D by dx of x is equal to 1, 1 minus 0, that will be 1। final derivative of the function is dy by dx is equal to 1। so क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी लॉग एक्सपोनेंट दोनों साथ दिख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 3 टर्म है और तीनों के तीनों टर्म एक दूसरे से ऑपरेटेड है प्लस के फॉर्मेट में एंड सेपरेट है। y इज इक्वल टू, तो क्या मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, यानी डिफरेंट फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड, और यहां पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही रिटर्न करूंगा एक बार फिर से, ओके। ऑल आर ऑपरेटेड बाय प्लस, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, डिफरेंशिएशन सेपरेट। तो पहले लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1, ई की पावर एक्स का आप स्लाइड में देख लेना, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर एक्स। बहुत इजी है, एक्स की वैल्यू हो गई 1, ई पावर एक्स का हो गया ई की पावर एक्स और log x का log x। एक क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा सा आपको एक बार फॉर्मूला रिटर्न करने से पहले एक्सप्लेन कर दूं। मेरे पास एक है log x बेस e, ओके, एंड सेकंड है log x बेस a। मेरे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे बात आ गई है तो मुझे लग रहा है डिस्कस करना चाहिए। अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करें, किसमें, फर्स्ट वाले का, अगर फर्स्ट वाले के डिफरेंशिएशन की बात करें बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू लॉग e, और बेस तो पता ही है कि e है। इसके अकॉर्डिंग e टू द बेस e अगर लॉग में है, यानी कि इनपुट और बेस सेम है, वैल्यू विल बी 1। सो फाइनल इज 1 अपॉन x। rather than, अगर इस केस में, अगर सेकंड केस की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन नहीं था अपने आप में, ये छोटा सा कुछ भी कंफ्यूजन बोल सकते हो, ये यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट इसलिए था कि log x की वैल्यू 1 अपॉन x होती है। तो बच्चे कभी कभी क्या कहते हैं कि सर बुक में दे रखा है log x इज इक्वल टू x, एंड log x बेस अगर डिफरेंट है तो क्या देता है, वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड केस में अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव करने के लिए, तो dy बाई dx की वैल्यू होगी, log x का तो 1 अपॉन x होता ही है, यहाँ पे हो जाएगा log, ये बेस में क्या है, बेस में क्या है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा log a टू द बेस, देखना
इसमें इसमें डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे दोनों सेम होते हैं, इसलिए वैल्यू 1 हो जाती है। दैट्स वाई मैं डायरेक्ट या हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या 1/x, और यहाँ पे e यानी इनपुट और बेस सेम नहीं है, सो डेरिवेटिव ऑफ log ax की होती है वैल्यू वो। ठीक है, चलो इसका बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया फिर से बट रैशनल है, यानी fx अपॉन gx। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जरा फिर से देखें। इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक बार मैं रिटेन करता हूं क्वेश्चन, पहले एक बार मैं क्वेश्चन रिटेन कर लूं फिर बात करता हूं। y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन log x। सबको पता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स लगेगा, यानी कि कोशेंट रूल लगेगा u अपॉन v एफ एक्स अपॉन जी एक्स, या अगर मैं बोलूं अपने लैंग्वेज में, जो कि मैंने बताया था कि थोड़ा मुझे इजी होता है, कंफर्ट होता है, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी कि अगर ऊपर वाले को बोलूं तो ये क्या है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर ये है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लिखने की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर इंटू, डिनोमिनेटर आपका इंटू में आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। बीच में क्या होता है, माइनस, बीच में क्या होता है बच्चों, माइनस। माइनस के बाद फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज आता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट, log x। चेक करना एक बार, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां से शायद ना दिख रहा हो तो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर्मूला आप देख लेना, अच्छा फॉर्मूला देख लेना, या फिर मैं लिख ही देता हूं एक बार, मैं फिर से थोड़ा सा साइड में फॉर्मूला रिटेन कर देता हूं, अगर किसी को नहीं पता हो तो यहाँ पे देख सकता है। लो यहाँ पे देख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर आपको दिखे तो बेटा फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव किया। इस फॉर्मूले को कॉपी करते हुए मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूं तो अपने पास ये लिख सकते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद फिर क्या करते हैं वो देखता हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका एज इट इज log x, and what is the differentiation of e to the power x, e to the power x का differentiation e to the power x, and यहाँ पे e की power x, and what is the differentiation of log x, that will be 1 by x, 1 by x, denominator में as it is log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। आपको अगर यहाँ कंफ्यूज है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करके अगर रिटर्न करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका e की पावर x अपॉन x, एक लाइन लिखना चाहिए। एक मिनट को थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूं बेटा, फिर रिटर्न करते हैं, ओके। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा मैं रिटर्न कर सकता हूँ e की पावर x इंटू लॉग एक्स, e की पावर x इंटू लॉग एक्स। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 1 लिखिए या 1 इंटू 2 लिखिए, बात सेम है। x इंटू वाई करिए या y इंटू एक्स, सेम है। तो यहाँ पर भी log x इंटू e की पावर x लिखो या e पावर x इंटू लॉग, सेम है। सेकेंड इज e की पावर x अपॉन x, e की पावर x अपॉन x, एंड टोटल अपॉन log x का होल स्क्वायर, चलेगा। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो एलसीएम अगर x लूं, इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, दैट इज द मेथड ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की तरह अगर ट्रीट करूं तो ये अपॉन वाले को, यानी कि इसका एलसीएम अगर लूं, इसमें मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं वही आपको देखना है। आपका ये हो सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या अगर किसी को लग रहा है कि मुझे और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो वो और सिंप्लीफाई कर सकता है, e की पावर x को कॉमन ले लो और ऊपर लिख सकते हो x log x माइनस 1 टोटल बाय log x का
होल स्क्वायर। ये भी सोल्यूशन है और वो भी सोल्यूशन है, मर्जी आपकी। ठीक है, जैसी नीड वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी आंसर पे लाके स्टॉप कर देना है। ठीक है, आई थिंक ये बेटर है। चेक करना, यहाँ पे e की पावर x अपॉन जो भी था, ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है बेटा। ठीक है, मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला क्वेश्चन टूल, दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स या यू अपॉन बी, जो भी है इसके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये इंटू में है, यानी कि प्रोडक्ट में है। लॉग एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगर इसकी मैं बात करूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो y इज इक्वल टू ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है किसमें, अगर मैं बोलूं तो ऑलरेडी ये इनटू में है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा बेटा, डायरेक्ट इसको लेट करता हूं एफ एक्स एंड इसको लेट करता हूं जी एक्स। ठीक है, या और भी बेटर कर लेते हैं, और भी बेटर कर लेते हैं, कुछ नहीं हटाओ, हम और भी बेटर कर लेते हैं। क्या बेटर कर लेते हैं, सबसे सिंपल है, एक को मानूंगा फर्स्ट और दूसरे को मानूंगा सेकेंड। यू सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स को मैंने क्या बोला था, फर्स्ट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई, वो सॉरी कोड दे दीजिए आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और उसके बाद रिटेन कर लेंगे फॉर्मूला, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो ये हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अब किसका करना है, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। एक प्रॉब्लम फिर आएगी सॉरी, एक प्रॉब्लम और आएगी लॉग एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है यार कि लॉग एक्स का तो डिफरेंशिएशन अपने को पता है 1 बाई एक्स, लेकिन लॉग एक्स स्क्वायर का नहीं पता है। तो यहाँ पे दो केस करेंगे, मैं चाहूं या कोई भी स्टूडेंट जिसको आ रहा होगा वो चाहे तो यहाँ पे हम वो अप्लाई कर सकता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, कोई ऐसा फंक्शन जो मैं, मेरा जो तरीका जो बताने का, कोई ऐसा फंक्शन जो एग्जैक्ट फॉर्मूले पे नहीं है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मींस व्हाट, वी नो द फॉर्मूला फॉर log x, नॉट फॉर log x स्क्वायर, स्क्वायर का नहीं पता है, log e की पावर x का नहीं पता है, log रूट का नहीं पता है, log साइन का नहीं पता, ओनली log x का पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है log x स्क्वायर। तो यहाँ पे चेन रूल चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं अप्लाई नहीं करूंगा फिलहाल। क्यों, क्योंकि अपने पास एक एज है, और एज यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बोलूं, अभी मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, फिर से एक बार देख लेना, पावर में अगर कोई चीज लॉग में होती है इनपुट के, यानी लॉग एम की पावर एन होती है, तो पावर आगे आ जाता है और ये हो जाता है एन लॉग एम। इसको अगर थोड़ा सा मैं अगर कॉपी करूं इसके साथ, यानी उसकी हेल्प अगर यहाँ पे लूं, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूं, लॉग एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, अभी नहीं करता, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक ही साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 2 आगे आ जाएगा और लॉग एक्स, जैसा कि आपने देखा लॉग एम की पावर एन, तो एन आगे आ गया, ये हो गया। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो ये बेटा आपका हो जाएगा, यहां पर भी चाहो तो वही कर सकते हो, क्या 2 आगे करो, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, और जब डिफरेंशिएशन नहीं करना तो अपने को हेडेक लेने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, चलो, तो ये आप लिख सकते हो, इसका क्या हो जाएगा cos x एंड बीच में प्लस दिस इज sin x। यहां पे फिर एक बात आ गई, किसी फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट पर डिफरेंशिएशन का इफेक्ट नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। तो बाहर आने का मतलब क्या हो गया, 2 बाहर आ गया, और हमने डिफरेंशिएशन किसका करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है log x का, एंड फाइनल इज व्हाट, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज योर dy बाई डी एक्स, एंड हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा cos x को इधर लिख दूं, log x स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट था, और बाहर अगर लिखना चाहूं तो लिख ही सकता हूं, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, अगेन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, एंड फाइनल आपका ये हो गया, फाइनल ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है एलसीएम अगर ट्रीट करके, तो x cos x log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 sin x अपॉन अपॉन x, ये आपका रहा फाइनल आंसर। अगर आपको लगता है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देख लो बच्चों, ठीक है, फिर एक्सप्लेन कर दूं। दो फंक्शन थे, दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, एफ एक्स इंटू जी एक्स ले या मेरी मर्जी, मैंने फर्स्ट और इंटू सेकेंड लिया, वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। मैं यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, हेयर बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रीवियस अगर बात करूं स्लाइड में तो मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी तो गिवन है बट फिर भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन बोलो या डिवीजन बोलो, बातें सेम है। चलिए, फर्स्ट इंटू सेकंड जो भी था हो गया। नेक्स्ट, अब फिर एक क्वेश्चन आ गया, x log x स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से log में x स्क्वायर आ गया। आपको अभी पता है प्रॉपर्टी के थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, यानी कि पहले मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ फिर ठीक करता हूँ, या मैं चाहूँ तो पहले ही इसको ठीक कर सकता हूँ। बेटा एक काम करो, पहले मैं इसको, और यही मैं इसको पहले ठीक ही कर लेता हूँ, यानी कि मैं कुछ log की प्रॉपर्टी पहले यूज कर लूँ। अगर यूज कर लूँ तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ x, और ये ब्रैकेट के अंदर 2 आगे आ जाएगा, 2 log x, ठीक है। तो ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन जब करोगे फर्स्ट इंटू सेकंड, तो वहां पर भी आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, एक बार देखना प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, log x स्क्वायर आपने 2 को बाहर कर दिया था, वो चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट थोड़ा नया करते हैं। इसमें क्या है नया, इसमें नया ये कि मैं पहले ही log की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा हूँ और 2 को आगे कर ले रहा हूँ, ऐसे रिटर्न कर सकता हूँ। इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ 2x log x, दिस इज योर y। अब क्वेश्चन ये है कि मैं डिफरेंशिएशन दोनों साइड कर दूं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x विल बी व्हाट, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ किसका करेंगे बेटा, x log x का। एंड हियर वी कैन सी, यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो बाय प्रोडक्ट रूल I can write dy by dx is equal to 2 से कोई मतलब ही नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी फर्स्ट को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस सेकेंड को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हाँ या ना। सो फाइनल इज व्हाट, 2 का 2 x, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, 1 बाई एक्स प्लस log x का log x और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे फिर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे x x से कैंसिल हो गया, x x से कैंसिल हो गया, तो सो फाइनल इज व्हाट, आपके पास इसके बाद जो है आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस log x। और अगर आप वैसे भी सॉल्व करते फर्स्ट इंटू सेकंड बना के बाद में प्रॉपर्टी लॉग यूज करते फिर भी आपका आंसर यही आता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों आंसर नियर अबाउट सेम ही होंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखो बच्चों, अब ये क्या है, x log x अपॉन सॉरी x sin x अपॉन log x। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे फंक्शन ऐसा है कि क्वोशंट रूल यानी कि डिवीजन रूल भी लगेगा, और अपने आप में इटसेल्फ ये क्या है, x इंटू साइन एक्स, यानी कि जरूरत किसकी पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को जरा अपने फॉर्मेट में लिखता हूँ फिर बात करता हूँ, y इज इक्वल टू x साइन x अपॉन log x, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो क्या ये आपका ये पूरा न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, और आपने फॉर्मूला अभी पिछली स्लाइड पे देखा था शायद, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस
न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले का यूज वहां पे करें और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको अगर यूज करें बेटा तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं यहां पे लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, चलो जी ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज व्हाट, x sin x, दैट मींस d बाई डी एक्स ऑफ x sin x माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही लीव कर दिया, यानी x sin x इंटू डी बाई डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर ऑफ, अरे सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट मींस log x। अब ये log x का तो डिफरेंशिएशन बता दूंगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या है सबको पता है, 1 बाई एक्स, आप लोगों को पता ही है। बट यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, क्या प्रोडक्ट में आ गए, फिर से जरा ध्यान देना बेटा, तो क्या प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया ये x, यानी कि एक फर्स्ट, सॉरी, यानी ये आपका आ गया फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड, यानी अपने आप में पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा था, डिवीजन का फॉर्मेट था, पहले कैसा था, डिवाइड में था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। नाउ इस पॉइंट पे आके इसने मल्टीप्लिकेटिव भी लगा दिया, यानी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है, डरने का नहीं, अपने को तो सब पता ही है, इजी कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स को नहीं छेड़ना है, करली ब्रैकेट का यूज करिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मींस व्हाट, साइन एक्स, प्लस साइन को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मींस क्या, एक्स, एंड ये तो रहा इसका डिफरेंशिएशन, यहां से यहां ये जो था इसका फुल डिफरेंशिएशन ये है, आगे माइनस, तो माइनस एक्स साइन एक्स से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई हमारा काम नहीं भाई, इसको एज इट इज छोड़ दिया, इससे जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन विल बी log x, एंड log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 बाई एक्स। फाइनली अपॉन की अगर बात करें, एज इट इज log x होल स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, ऐसे पहले जिसको प्रॉब्लम होती है मैथ से ना, पहले रिटेन किया करो एज इट इज, एक एक स्टेप पहले रिटेन करो, जब आप मास्टर यानी कि जब आप प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाओगे, देन यू कैन इजीली राइट कि फाइनल डेरिवेटिव इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये बेटा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या देख रहा हूं, यहाँ पे तो है log x ब्रैकेट के अंदर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज व्हाट, cos x, तो लिख सकता हूं x cos x, बीच में प्लस, यहाँ पे x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं छोड़ देता हूं, यानी चलो लिख ही देता हूं 1, क्लोज। नेक्स्ट इज x साइन, एक मिनट, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने जरा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये x मल्टीप्लाई में है, ये x मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ध्यान देना ये इसके एंगल में नहीं है बेटा, ये डिफरेंट है इनटू में, सो यहाँ पे साइड में देखना ऐसे है, x साइन x इंटू 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स इसके एंगल में नहीं है, अलग है, तो ये x x कैंसिल हो सकता है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इरेज कर देता हूं, मैं इरेज करके और लिख देता हूं साइन, साइन अपॉन में क्या होगा, log x का होल स्क्वायर। स्लाइड पे अगर साइड में अगर रिटेन करूं मैं इसको, अगर तो कैसे रिटेन कर सकते हैं बेटा, ये देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई अगर करना हो तो आप चेक कर सकते हो, x log x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू log x माइनस साइन एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर, और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लिया, log x माइनस 1 एंड टोटल अपॉन log x का होल स्क्वायर, दिस विल बी
फाइनल आंसर। ओके, ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार, स्क्रीन पे आप देखना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो भी है सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं थी, बस इस साइड में दिखाया है सिंप्लीफाई करके, इसकी नीड नहीं थी। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, मैं फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डिवीजन रूल या जो भी आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब पैरामीट्रिक एक बार फिर से जरा पीछे देखते हैं, सारे एक्सपोनेंशियल और जो भी है। फर्स्ट क्वेश्चन था log e की पावर x, दो फंक्शन था, मैंने कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और log दोनों इंटरकनेक्टेड थे, यानी दोनों एक साथ मैंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, x प्लस ई की पावर x प्लस log x, नेक्स्ट e की पावर x अपॉन log x, नेक्स्ट log x स्क्वायर इंटू साइन x मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट, एंड दिस इज, इसमें क्या था, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ आर इंटरकनेक्टेड, यानी बोथ ग्रुप टुगेदर। ओके, नेक्स्ट, अब यहां से स्टार्ट होता है पैरामीट्रिक। मैंने क्या बोला था, आज का जो लेक्चर है उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड पैरामीट्रिक फंक्शन स्टडी करेंगे। दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या है, पैरामीट्रिक क्या बोलते हैं, फिर एक अलग क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, अलग क्वेश्चन है, रफली एक आइडिया बता देता हूं। इसमें क्या है, एक्स और वाई दो फंक्शन है, ठीक है, एक्स और वाई दो फंक्शन है। ध्यान से देखो, एक्स किस पर डिपेंड करता है, एक्स अगर मैं बात करूं, अभी मैं थोड़ा सा इसको रफली एक आइडिया में आपको समझा रहा हूं, बाद में फिर बात करूंगा कि क्या करना है, अभी जस्ट आप समझो। बेटा एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, फाइव यूज किया हूं, अगर अजीब लग रहा होगा तो लो इसको भी हटा देता हूं, सब हटा दो, सब हटा दो। मैं बस ये बताता चाहता हूं कि x इज द फंक्शन ऑफ t, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x होता था, यहाँ पे y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, यानी कि x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। और आपको जो इसका जो डिफरेंशिएशन चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा रिटेन शायद ठीक है पूछना में पूछा, लेकिन मुझे फाइनल निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx फाइंड करना है। सो आपको निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में, और y डिपेंडेंट है t पे और x भी t पे। दैट मींस you will find rate of change in y with respect to rate of change x, and y also depend on t and x depend on t, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को, यानी पैरामेट्रिक क्वेश्चन अगर ऐसे, इसको कैसे रिटर्न करते हैं वो जरा देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले तो मैं इसको सब इरेज करो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जो कह रहा है ठीक है, मुझे ये फाइंड करना, बस उस पर फोकस करो। मुझे फाइंड क्या करना है फाइनली, dy बाई dx। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे y का x के रिस्पेक्ट में निकालना है, बट ये भी ध्यान देना है कि x और y अपने आप में t पे डिपेंड करते हैं, तो मैं इसको रिटर्न ऐसे कर सकता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई, अब y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो जो मैंने पीछे रिटर्न किया था, अगर उसको यहाँ पे फिर से एक बार दिखाऊं, y इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t। तो अगर मैं बोलूं कि dy बाई dx अगर निकालना है तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट वहां पे है मैटर t का, तो मैं क्या करता हूं, चेन रूल। मैंने क्या बोला था, जब भी एग्जैक्ट फंक्शन ना हो तो क्या ट्रीट करते हैं, चेन रूल। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। जरा इसको ध्यान से देखना, dy बाई dt, इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। अब बात ये आती है कि आप इसको या तो इस फॉर्मेट में समझो, या नहीं समझ में आ रहा है तो इसका सेकंड फॉर्मेट नोट करो, dy बाई dt इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू लिख सकते हो dy बाई dt एंड dx अपॉन dt। शायद ये समझ में आ जाए। इसमें
देखा जाए तो dt dt कैंसिल, तो dy बाई, मतलब ये जो dy बाई dx है इसको मैं इस फॉर्मेट में रिटेन कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ है चेन रूल से। जो मैंने रिटेन किया है ये भी चेन रूल से होता था। याद करो, मेन फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में करते थे, फिर सेकेंडरी फंक्शन में जो होता था फिर t का x के रिस्पेक्ट में करते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी है, मतलब ये चेन रूल के कॉन्सेप्ट से आया है। अब यहाँ पर डेरिवेशन तो पॉसिबल नहीं है, ना उसकी नीड है, बट फिर भी कभी जरूरत अगर पड़ेगी, कोई कमेंट करेगा तो बता दिया जाएगा। इसको जरा फॉलो करो। दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू यानी x का एक्सप्रेशन गिवन है, y गिवन है, आपको फाइनली फाइंड करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, एंड dy बाई dx के लिए अपने पास एक ये टूल्स मिल गया। यानी आप कुछ नहीं करना, आपको y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए सेपरेट, x को t के रिस्पेक्ट में करिए सेपरेट, और ये वैल्यू रिटेन कर दीजिए। यहां से या यहां से बात सेम है, आप जिसको फॉलो करो। मैं नॉर्मली इसी को फॉलो करता हूं, बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है, थोड़ा आसान होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। पैरामेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड यही है बेटा। ठीक है, चलो तो अगर मैं इसको स्टार्ट करें तो इसके लिए यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं t के रिस्पेक्ट में। सो यहां पे एक बार रिटर्न कर लूं क्या, x इज इक्वल टू, पहले रिटर्न कर लेता हूं, a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a t। सो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, dx अपॉन dt, यानी पहले x का t के रिस्पेक्ट में करते हैं। a इज व्हाट, कांस्टेंट, कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा t के रिस्पेक्ट में, t स्क्वायर का। इट विल बी a इंटू क्या हो जाएगा, पावर आ गया था 2t। तो आपके पास क्या मिला बेटा, मेरे पास ये आया dx अपॉन dt की वैल्यू 2a t। चेक करो, dx अपॉन dt की वैल्यू 2a t। सेकेंड इज व्हाट, y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt इज इक्वल टू 2a, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड d बाई dt ऑफ t, और t का डिफरेंशिएशन t, x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में 1। सो ये हो जाएगा 2a। आपके पास आया dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a। नाउ मुझे फाइंड ये नहीं करना था, मुझे फाइंड ये नहीं करना था, अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना था dy बाई dx। नाउ फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको किसी को भी। नाउ फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2a अपॉन 2at, 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसल। फाइनल आंसर आपके पास जो आया वो क्या आया बेटा, फाइनल आंसर जो आपके पास आया वो आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई t। ये रहा आपका आंसर 1 बाई t। चेक कर लेना। इस क्वेश्चन को मैंने अपने फॉर्मेट में थोड़ा रिटेन कर दिया, x ये था, y ये था। x को अलग डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, y को अलग डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, एंड ये फॉर्मूला अपने को पता था, यानी ये कॉन्सेप्ट पता था कि हाउ कैन बी फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। जस्ट वैल्यू पुट किया और फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट x इज अगेन पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो किसी अदर पैरामीटर, यानी कि x y x पे डिपेंड करता है, और x किसी अदर फंक्शन यानी कि थीटा या t पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वही x और y को हम सेपरेट पहले डिफरेंशिएट करें, वहां पे t पैरामीटर था, वहां पे पैरामेट्रिक फंक्शन यानी जो x डिपेंड था t पे, सो हमने x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। y किसका फंक्शन, t का, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंट किया। वहां पे क्या करूंगा, वहां पे डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं।
dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए बाहर हो जाएगा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसे फॉर्मूला में होता है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। एक बात यहाँ पे करूंगा कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था सर यहाँ पे चेन रूल नहीं लगेगा क्या? बेटा फिर से सुनना ध्यान से, अगर मैटर आपका y में है और आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, देन जरूरत पड़ती है चेन रूल की, और चेन रूल कहता है कि पहले साइन का करिए फिर y का अलग से करिए, हाँ या ना? यानी कि यहाँ पे y है और यहाँ पे x, दोनों क्या है डिफरेंट फंक्शन है, किसी और कोई कुछ और डिफरेंशिएशन करना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपने देखा होगा तो साइन एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तब तो चेन रूल नहीं लिखते हैं, तब तो कॉस एक्स ही लिखते हैं, साइन का कॉस, क्योंकि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स। सेम यहाँ पर भी क्या है थीटा, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी क्या है थीटा, तो चेन रूल जैसा कुछ नहीं यूज होगा, तो सो डायरेक्ट फॉर्मूला ही कॉस थीटा। तो आपके पास ये है कि डी बाई डी एक्स का जो डी बाई डी थीटा का जो है वो ए कॉस थीटा। साइड करिए, सेकंड की बात जरा करिए बेटा, सेकंड क्या है, सेकंड इज व्हाट, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए बाहर हो जाएगा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ cos theta, and everybody knows it, what is the differentiation of cos is minus of sin theta, final minus a sin theta। यानी कि एक बार और अगर रिटेन करना चाहूं तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिस इज थीटा, ठीक है, dy by d theta is equal to what, minus a sin theta, ओके। नाउ अब मैं क्या बोल सकता हूं, ऑलरेडी मेरे पास क्या आ गया dy by d थीटा, मेरे पास क्या आ गया dx by t थीटा, सो फाइनली मैं सॉल्व कर सकता हूं, फाइनली में मुझे क्या जरूरत है अब dy by dx की, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, तो dy by d क्या, ये y वाले की वैल्यू हो जाएगी a sin थीटा माइनस में x वाले की हो जाएगी a cos थीटा पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे उठाया, a को काटा एंड बचा क्या, बचा आपके पास माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज फाइनल इज व्हाट dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। ये आपका रहा आंसर, थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देता हूं, चेक कर ले बेटा फटाफट जल्दी, इसकी जरूरत नहीं थी, जस्ट ये साइड में समझाने के लिए कुछ रफ समझो, या आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, ठीक है। एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, और वाई का अलग डिफरेंशिएशन, और फाइनल इज डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फिर से एक्स थीटा पे वाई थीटा पे डिपेंड करता है, देन व्हाट इज द डी बाई डी एक्स। अब तो मुझे लग रहा है बच्चों को शायद बताने की जरूरत नहीं है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, बाहर कितना हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा सेपरेट डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस सेपरेट कितना हो जाएगा, फाइनली इज ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, ये आपका रहा dx अपॉन डी थीटा, ये आपका रहा dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड क्या है y का डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ कितना 1 प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन, बोलो हाँ या ना, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट 0 एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा cos theta, that means cos theta, so
फाइनल इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा। अब मेरे पास dy dx अपॉन डी थीटा आ गया, dy अपॉन डी थीटा सेपरेट का डिफरेंशिएशन आ गया, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने को चाहिए dy अपॉन dx क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy upon d theta and dx upon d theta is equal to a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। ठीक है, और फिर से यहाँ पे देखना, ये कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या बेटा, ये रह गया मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर एक बात बोलूंगा, अब ये चीज अलग है कि यहाँ पे नीड नहीं है, अदरवाइज अगर कुछ प्रूविंग करनी होती तो बाई ट्रिग्नोमेट्री ये भी सॉल्व कर सकते थे। देख लो, ये भी सॉल्व कर सकता था मैं अगर जरूरत पड़ती तो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और टफ है, इसको वैसे करने को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, बट फिलहाल आपको जो एज यूजुअल जो मेथड जो इजी हो उसी से सॉल्व करेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, बट इसको सॉल्व दो तरीके से फिलहाल कर सकते हैं। और दो क्या, अगर अच्छे से सॉल्व करने की बात है तो हो सकता है कि तीन तरीके से सॉल्व कर लें। एक जगह अगर रूट लॉग का कॉन्सेप्ट लगाए तो एक नया मेथड बन जाएगा, आईटीएफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज कर दो इसमें प्रॉपर थोड़ा सा, तो ये दूसरा बन जाएगा। एंड नॉर्मली आपको डिफरेंशिएशन तो पता ही है, होना भी चाहिए नॉर्मली, तभी तो सारे फॉर्मूले का यूज आएगा। ठीक है चलो, इसमें प्रूफ कर रहा है बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इसमें क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो पहले हम dx को सॉल्व करते हैं, d बाई डी एक्स यानी कि यहाँ पे t है तो d बाई डी टी। यहां पे जरा ध्यान से देखना, साइड में दिखाता हूं, सबसे पहले इसमें रूट आएगा, यानी कि यहाँ पे तीन तीन फंक्शन है, देखना जरा, रूट फंक्शन है मेन फंक्शन, सेकेंड एक्सपोनेंट फंक्शन ए की पावर में या ई की पावर में या 2 की पावर में, 3 की पावर में, 1 अपॉन की पावर में, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल सॉरी एक्सपोनेंट फंक्शन। लास्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिख ही रहा है आपको साइन इनवर्स टी। तो इसमें जब अब मुझे करना है टी के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन के अंदर फंक्शन दैट इज कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। मैंने प्रॉपर, अगर किसी भी चेन रूल में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाना है किस पे, चेन रूल पे। उसमें मैं 4-5 क्वेश्चन लूंगा, जो भी मुझे लगेगा समझ में आएगा इंपॉर्टेंट या जो भी लगेगा, पहले उसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो वीडियो देख के फिर ये क्वेश्चन समझ लेगा, बट मुझे लगता है कि शायद उसकी नीड नहीं है। यहाँ पे जब भी बेटा डिफरेंशिएशन करने होगा तो सबसे पहले हम किसको करेंगे डिफरेंशिएशन, रूट का करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, एक्सपोनेंट्स का करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे, तीन स्टेप में। अगर ये चीज यहां मैं फॉलो करूं तो चलो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रूट एक्स का ये भूल जाओ, ये मानो कि आपके लिए क्या है, एक्स है, तो अगर ये रूट एक्स होता तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, तो मैंने तो पहले ही बताया था। तो इसको रूट की तरह ट्रीट करो, तो रूट का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एज इट इज मतलब जो जैसे है वैसे ही करना है। पहले किसका किया, रूट का, अब रूट के बाद किसका करना है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, ए के पावर एक्स टाइप का है, ए की पावर एक्स। अब आपको पता है कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ऐसा होता है। ये तो रूट का था, हटा दिया, बस हिंट ले रहा हूं उससे। फिर कह रहा हूं अंदर जो है उसको वैसे ही रखना है, छेड़ना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको एज अ ट्रीट करेंगे कि मेरे लिए वो रूट एक्स है। नेक्स्ट, ए की पावर एक्स, अब ये मेरे लिए ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स क्या, ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एज इट इज फॉर्मूला डी ए, अच्छा लिख ही देता हूँ एक बार, यार यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा अगर मैं 2-3 बार रिटर्न करूंगा तो।
ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स का यहाँ पे क्या है, ए की पावर साइन, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, कॉपी करिए। ए की पावर एक्स से क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए की पावर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ओके, अब किसका करेंगे, अब लास्ट, इसका मैंने कर लिया, इसका भी कर लिया, लास्ट इज आईटीएफ। अब आईटीएफ का चेन रूल इनटू में बढ़ता है, हाँ या ना, लास्ट में साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, बोलो बेटा हाँ या ना। थोड़ा सा कंबाइन लिखने की कोशिश अगर करोगे तो भी ठीक है, और ऐसे भी रहते हो तो कोई बात नहीं, फिलहाल अपने को ये पता हो गया, तो ये रहने देते हैं नंबर 1, ठीक है। सेकंड, सेकंड इज व्हाट, अब सेकंड मुझे जो निकालना है वो निकालना है dy अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या हो जाएगा बेटा, फिर सेम पहले रूट का करेंगे 1/2 अंडर रूट एज इट इज, यानी कि 2 cos इनवर्स t, फिर a की पावर का करेंगे यानी एक्सपोनेंट का करेंगे, तो a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ए इन, फिर cos इनवर्स का करेंगे तो -1/√1 -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, चलेगा, दिस इज सेकंड, बोलो हाँ है ना। ये हो गया dx अपॉन dt, ये हो गया dy अपॉन dt। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, dy बाई dx, और आपको पिछली स्लाइड में 2 क्वेश्चन में मैंने यही दिखाया कि dx और dt को आप x को अलग थीटा के रिस्पेक्ट में सेपरेट करते हो, यानी कि जिसमें वो डिपेंड करता है, y को सेपरेट करते हो, दोनों का डिवीजन में रख देते हो। अगर मैं इसको फॉलो करूं तो यहाँ पे अब निकालूंगा dy बाई dx, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, सेलेक्ट करके थोड़ा इसको छोटा बना लेता हूं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, y वाला टर्म पहले रिटर्न करेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 अंडर रूट ए की पावर, इसको थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो क्या, थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता तो आई थिंक इजी हो जाता थोड़ा सा है, रुक जाओ, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इजी हो जाने, तो फिर बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इजी बना देता हूँ, इसको अभी नहीं लिखना, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता, आ जाओ, ठीक है, इधर देखो, ए की पावर साइन इनवर्स, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे मैं बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर थोड़ा सा तब रिटेन करेंगे, ज्यादा बेटर होगा, और कोई बात नहीं है, करने को तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आओ यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ए की पावर साइन इनवर्स अगर देखा जाए तो इसकी पावर कंप्लीट कितना है 1, और जबकि ए की पावर, इसकी पावर रूट है, रूट का मतलब हाफ, तो अगर इससे अगर इसको मैनेज करूं तो आपके पास पावर 1 है और हाफ है, तो एक को अगर आधे से अगर कट करें तो आधा, यानी ऊपर रूट रह जाएगा, यानी मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ 1/2 ए की पावर साइन इन, ए की पावर साइन इनवर्स टी, यानी कि रूट में, ठीक है, ऊपर रूट इंटू लॉग ए, और इन अपॉन में ही कर लेता हूँ √1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, देखो जरा, ये 1/2 एक पावर रह गया, ऊपर हो गया लॉग ए अपॉन दिस, सेम सेम इसी को फॉलो करते हुए अगर डिनोमिनेटर को भी मैं ठीक कर लूं तो सेम, अगर मैं डिनोमिनेटर को भी अगर ठीक कर लूं तो लिख सकता हूँ बेटा, देखना जरा, ये भी हो सकता है 1/2 ए की पावर cos इनवर्स टी, ये किस चीज में रहेगा, रूट में, इंटू लॉग ए अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ क्या डिफरेंस है, माइनस आगे होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 2, अब जरूरत पड़ेगी किसकी, dy बाई dx की, अब यहां से लिख सकता हूं नाउ
dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, y वाली वैल्यू क्या है, ये -1/2 अंडर रूट के अंदर a की पावर में cos इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड टोटल अपॉन x 1/2 a की पावर में साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, उठाओ पेन, अब बताता हूं क्या करना है। अब देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल, हाँ या ना, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, हाँ या ना, इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका भी डिनोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, बचा क्या, जरा ध्यान से देखना बेटा, बचा अंडर रूट ए की पावर दिस अपॉन अंडर रूट ए की पावर दिस, दैट मीन्स फाइनल माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब जरा देखना कॉस इनवर्स क्या, किसकी वैल्यू है, ए की पावर का वाई की वैल्यू, और ये है एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स फाइनल माइनस वाई अपॉन एक्स। सो मैं बोल सकता हूं ये प्रूव हो गया। चेक करो, dx को सेपरेट डिफरेंशिएशन, dy को सेपरेट डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां तक। अभी जितने क्वेश्चन थे एक बार फिर से देख लेना, पैरामेट्रिक हमने सॉल्व कर दिए सारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था x की वैल्यू ये और y की वैल्यू, पैरामेट्रिक फंक्शन आपके सामने, इसका आंसर है ये, इसका आंसर है। लास्ट सेकंड, x इज इक्वल टू a sin थीटा a cos थीटा, फाइनल डिफरेंशिएशन माइनस a tan थीटा। थर्ड, a of this x is equal to this, y is equal to this, final answer is 1 minus sin theta upon cos theta। and last is x की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू दे रखी थी, एंड dy by dx is equal to क्या है, y by x। ठीक है, तो ये रहा आपका। अगर आज के सेशन की बात करूं तो आपने आज देखा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट के लिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।